जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स और टीचर्स जो ये कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मैडम, आप इतनी बेहतर बेहतर टिप्स साझा करते हो हमारे साथ कि कैसे हम बच्चों को धुरंधर बना दें, परंतु तब ना जब बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो। हमारे तो बालक पढ़ने और बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूं कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि क्या समस्याएं हैं जिनके कारण आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, और जब आपको जो समस्या है वो पता चल जाती है तो उसका निदान कैसे निकालेंगे, अपने बच्चों को पढ़ने में रुचिकर ढंग से कैसे उनका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, कैसे उन्हें एक बेहतर विद्यार्थी जो है वो बना सकते हैं। बशर्ते आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझना होगा। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट डाउन कर लीजिए, इन स्किल्स के ऊपर काम करिए और रिजल्ट तो आपको यूं देखने के लिए मिलेंगे। बस मेरी आपसे गुजारिश रहती है कि भैया इतनी मेहनत करके इतनी गर्मी में मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूं, तो आप लोगों से बस निवेदन कर सकती हूँ कि मेरी वीडियोस को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करिए, और अगर अभी तक आप इस टीचिंग कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि जो हमारा बच्चा है पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसको रुचि नहीं आ रही है। तो माइट भी उसका मेंटल लेवल बच्चे का, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसका एनवायरमेंट सराउंडिंग जहां से बच्चा आता है, और उसका फैमिली नर्चर यानी पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं, ये 4 फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट है। तो वन बाय वन चारों के ऊपर हम लोग बात करते हैं और आपको बारीकी से इसे समझना होगा, तभी बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे और उसकी स्टडीज के इंप्रूवमेंट पे आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे की मेंटल ग्रोथ देखिए। जो उसकी फिजिकल ग्रोथ होती है और मेंटल ग्रोथ होती है, दोनों अलग अलग फंडे हैं। बच्चा देखने में बड़ा है, बट आप कभी कभी देखते हैं कि क्लास की बाकी बच्चों से जब हम उसे समझाने लगते हैं तो उसको बहुत देर से समझ में आता है, यानी उसकी मेंटल ग्रोथ उसकी फिजिकल ग्रोथ से मैच नहीं कर रही होती है। कहीं ना कहीं बच्चा हो सकता है स्लो लर्नर हो, बच्चा जो है वो सीखने में देरी से समझ रहा है। तो ऐसे बच्चों को आपको क्या करना होगा, उसका सोल्यूशन हम आगे साझा करेंगे। हो सकता है कि आपका बच्चा जो है किसी से किसी प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित हो, तो एज अ टीचर आपको उसका भी पता लगाना होगा। न्यूमेरिकल्स को समझने में दिक्कत हो रही है, या पठन में उसको दिक्कत हो रही है, या फिर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है, उसको समझने में हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। पहले आपकी बच्चे की जो केस स्टडी है आपको उसको समझना होगा, ठीक है। अब आता है कि भाई हमने मेंटल हेल्थ देख लिया, हमने फिजिकल हेल्थ पे बात कर ली मैम उसकी, कि अब बच्चा जो है वो कोई शायद उसको कोई वैसे फिजिकल प्रॉब्लम हो, उसको कहीं चोट लगी हो, इसलिए इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हमारा बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है बच्चों को स्टमक एक हो, सर में दर्द रहता हो। अब बच्चा पीछे बैठता है, उसको बोर्ड जो है वो दिखाई नहीं देता है, आप सोच रहे हो वो पढ़ नहीं रहा है बट उसको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है, वो लैप्स कर रहा है चीजों को। तो हो सकता है ये सारे फैक्टर्स भी उसकी फिजिकल हेल्थ के, उसकी पढ़ाई में बाधा डाल रहे हैं, उसको सुनने में थोड़ी सी दिक्कत होती हो, तो आप उसको इसी बात पे लगे पढ़ रहे हैं कि मैं भूख रही हूँ, मैं चिल्लाई जा रही हूँ क्लास में, तुझे सुना ही नहीं आ रहा है क्या, तुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये भी एक रीजन होता है कि कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप का मतलब ये कि आप ब्रेन लिपि में नहीं बात कर रहे होते हो, आप किसी दूसरे ग्रह की भाषा में बच्चे से बात नहीं कर रहे होते हो, बट स्टिल आपकी लैंग्वेज और बच्चे की लैंग्वेज डिफर करती है, तो उसे कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। आप उसकी लैंग्वेज में उसको स्टार्टिंग में समझाने का प्रयास करें, जब वो आपकी बात समझना शुरू कर देगा, चाहे वो कितना भी स्लो लर्नर बच्चा है, जब वो आपकी बातों को समझना और आपसे जुड़ाव महसूस करना शुरू कर देगा ना, तो डेफिनेटली वो अपने आंख, नाक, कान, मुंह सब खोल के आपकी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास करता है, चाहे वो कितना भी स्लो लर्नर बच्चा हो, ठीक है। थर्ड फैक्टर हम कहते हैं कि बच्चा जिस परिवेश से आ रहा है, सराउंडिंग्स जो है, जैसे माहौल में वो बड़ा हो रहा है, ठीक, उसकी फैमिली कंडीशंस क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि वो इतने निम्न वर्ग से आ रहा है, उसकी बाकी सारी कम्युनिटी जो है वो स्कूल की बहुत अमीर है, आरटीई के तहत अगर मान लीजिए उसका एडमिशन हो गया है, तो उसमें क्या है, बच्चे के अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। बच्चा सोचता है कि मैं बाकियों से अलग हूं, मैं डिजर्व नहीं करता, मैं गरीब हूं। ये सारे फैक्टर्स उसके ऊपर धीरे 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 हावी होने शुरू हो जाते हैं और वो अपनी अलग
इनसिक्योरिटी की दुनिया में जाना शुरू हो जाता है, और पढ़ाई से बचना, दूसरों से बचना, टीचर्स की बातों का जवाब ना देना, और इन सब चीजों से बचने के लिए अपने बिहेवियर को उग्र कर लेना, है ना, अपने आप को ज्यादा एग्रेसिव कर लेना, वो बिहेवियर्स बच्चे के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये भी समझना होगा कि क्या ये कारण तो नहीं है जो बच्चे की पढ़ाई में बाधा बना हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके फैमिली में क्या कोई इशू तो नहीं है, बच्चे के पेरेंट्स के साथ तो कोई इशू नहीं है, पेरेंट्स आप अगर सिंगल पेरेंट्स तो नहीं है, कोई सेपरेशन इशू तो नहीं है, घर का माहौल गाली गलौज का तो नहीं है, शायद ऐसा तो नहीं है कि हम स्कूल में बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के पास पर घर में कोई सपोर्टिव हैंड नहीं है, शायद ऐसा हो सकता है बच्चे की अर्निंग का घर में कोई सोर्स ना हो, तो बच्चा जो है घर जाके कोई दूसरा काम तो नहीं कर रहा है। मतलब जो घर में पारिवारिक परिस्थितियों में बच्चे की पढ़ाई को लेकर जितने भी इश्यूज हो सकते हैं, एज अ टीचर आपको केस स्टडी पर बच्चे की उन चीजों को भी समझना होगा। और अब एक कंपाइल, मैं कह रही हूँ क्लास की मेजॉरिटी जो है आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है, मेजॉरिटी में बच्चे जो है वो आपकी बात समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो ऐसा फैक्टर भी देखने के लिए मिलता है। तो वहां पर एज अ टीचर ये देखना है कि मेजॉरिटी में अगर आपकी बात बच्चों तक नहीं पहुंच रही है तो प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपकी कम्युनिकेशन बैरियर, आपके खुद के इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैम मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ बट आपके उन स्टूडेंट्स को वो समझ में नहीं आ रही है, मैं बहुत प्यारी हिंदी बोलती हूँ बट आपके बच्चों को वो नहीं समझ में आ रही है। अब जानने का प्रयास करिए कि उनको शायद लोकल लैंग्वेज समझ में आती हो और उनसे आप थोड़ी सी लोकल लैंग्वेज सीखिए, उनकी स्थानीय भाषा से जुड़िए और तब आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट करिए, बच्चे आपसे अपनापन महसूस करेंगे। मैं कहती हूँ तू कहना जो है बहुत ही इलॉजिकल लगता है टीचर के लिए, बट समटाइम्स की कमर पे हाथ रख के, उसके सर पे हाथ रख के, जब प्यार से एज अ पेरेंट एज अ गार्जियन भी आप उसको तू बोल देते हो ना कि अरे तू बड़ा शैतान हो रहा है बेटा आज, मतलब आपने कुछ नहीं कहा, आपने एक बॉन्ड कनेक्ट कर लिया बच्चे के साथ, वो बॉन्ड जो पारिवारिक अपने माहौल में वो बच्चा फील करता है, तो बच्चा थोड़ा सा हंस जाएगा, आपके साथ जुड़ जाएगा। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको समझने होंगे कि कहीं भी ये दिक्कत तो नहीं आ रही है मेरी पढ़ाई के माहौल में। आपने इनमें से नोट डाउन कर लिया कि मैम ने ये फैक्टर्स बताए हैं, यस एग्जैक्टली ये चीज़ें जो है मेरी क्लास में इम्प्लीमेंट हो रही हैं। अब आप उसके इम्प्रूवमेंट पे काम करेंगे किस तरीके से, जब ये सारे फैक्टर्स आपने जान लिए। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं उसकी मेंटल हेल्थ की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो उसकी मेंटल हेल्थ को कॉन्सिक्वेंसेस उसको इम्प्रूव करने की जितने भी रेमिडियल, इस सिंगल वीडियो में अगर मैं कहूँ कि मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं बच्चे की, अगर आप कमेंट करेंगे मैं डिफरेंट वीडियोस बना दूंगी, क्योंकि वीडियो विल बी 1 आवर और 2 आवर। अगर मैं हर फैक्टर पे आपको सारी रेमेडीज शेयर करूँ तो डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट सेगमेंट में हम लोग उन चीज़ों के ऊपर बात कर लेंगे, बट आपको उसकी मेंटल हेल्थ पर ही काम करना होगा। अगर हम कहीं फिजिकल इश्यूज हैं तो उसके गार्जियन से बात करके, उसके पेरेंट्स से बात करके उसकी फिजिकल हेल्थ पे आपको काम देना होगा। एनवायरमेंटल इश्यूज हैं तो स्कूल से बात करके, उसके पेरेंट्स से बात करके उसके उन फैक्टर्स पे काम करना होगा। उसकी फैमिली में अगर कोई इश्यूज है तो आपको बच्चे को काउंसिल करना होगा, बच्चे के साथ बात करनी होगी, पेरेंट्स के साथ बात करनी होगी, बच्चे और पेरेंट्स दोनों के साथ साथ में बात करनी होगी, जब आप उसकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम कर सकते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि स्कूल हमें जो पे कर रहे हैं वो बच्चे को पढ़ाने के लिए पे कर रहा है, हमें इतना एक्स्ट्रा लेबर लेने की क्या जरूरत है मैम, हम क्यों इतना पेन लें? तो फिर वही वाली बात है, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? मुझे लगता है आप एक सच्चे शिक्षक हैं जो वाकई में बच्चे के ग्रोथ के ऊपर काम करना चाहते हैं, बच्चे के भविष्य को सुधारने के बारे में काम करना चाहते हैं। आप महसूस करते हैं कि मैं एक राष्ट्र निर्माता हूँ, भविष्य की जो नींव है उसको सही बनाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए मैं इस वीडियो से जुड़ा हूँ। तो मैं जानती हूँ आप इतनी मेहनत जरूर करेंगे, आप बच्चे के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हर वक्त क्लास में आते ही बोर्ड पे लिखना पढ़ाना शुरू कर देना एक बेहतर शिक्षक आपको नहीं बना पाएगा। आप क्लास का हफ्ते का, महीने का एक समय जरूर दें जब बच्चों के साथ आप 1 to 1 बात करें, बच्चों को समझने का प्रयास करें, अपनी क्लास जो है उसके स्तर को, अपनी कक्षा के साथ जुड़ाव को उसको महसूस करें। जब आप उनके साथ एक पर्सनल बॉन्डिंग बना लेते हैं तो बच्चों के साथ आपका एक ट्रस्ट है ना, वो इतने अच्छे से डेवलप हो जाता है कि वो वैसे ही आंख नाक कान खोल के आपकी बातें सुनने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात आप अपने ही जीवन में ले लीजिए ना, आप उन्हीं व्यक्तियों के साथ बैठना और बोलना पसंद करते हैं जिन व्यक्तियों के साथ समय गुजारना आपको पसंद हो, या फिर जिनकी जगह आपके दिल में हो। तो आपको वो जगह अपने स्टूडेंट्स के मन में बनानी होगी, तभी आप बेहतर शिक्षक बनने की ओर, या फिर मैं कहती हूँ कि आपकी क्लास के बच्चे आपको इंटरेस्टिंग ढंग से सुनने के लिए तैयार हो जाए, ये सारे फैक्टर्स काम करना शुरू करेंगे।
तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो ने आपको काफ़ी मोटिवेट किया होगा, आपको पसंद आई होगी। और ये मेरी मेहनत जो है वो तो आपको दिख ही रही है। इस मेहनत के लिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। और अगर पहली बार इस टीचिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।